सुबह की धुंधली रोशनी में रिया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे किसी गहरे दर्द का एहसास हो। वह सोच रही थी कि जिंदगी कभी इतनी उलझी हुई क्यों होती है। हर सुबह उसे ऐसा लगता जैसे वह एक नए संघर्ष के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हर दिन वही पुरानी थकान, वही पुरानी निराशा। रिया एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसका सपना था कि वह एक दिन शहर में जाकर कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात ने उसे उसी गांव में रहने पर मजबूर कर दिया। उसकी मां की बीमारी और पिता की अचानक मृत्यु ने उसे कुछ सालों में ही परिपक्व बना दिया। अब उसकी जिंदगी के हर दिन में संघर्ष था, लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानती थी। आज भी वही था, अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की कमी, घर की परेशानी और उम्मीदों का बोझ। उसे समझ में नहीं आता था कि सब कुछ इतनी जल्दी क्यों बदल गया। कभी तो लगता था कि वह अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कभी वह सोचती कि क्या उसे सच में ये सब चाहिए। माँ, तुम ठीक हो जाओगी न? रिया ने धीरे से कहा, अपनी माँ के पास जाकर। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए रिया का हाथ थामा। रिया को लगा जैसे वह अपनी माँ की उम्मीदों के नीचे दब रही है। फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं हार नहीं मानूंगी माँ, तुम देखोगी, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच घर की दरवाजे पर एक पुराना पत्र आया। रिया ने उसे खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय रिया, तुम्हारी मेहनत और साहस को देखकर मुझे यकीन है कि तुम बहुत बड़ी इंसान बनोगी। हमें गर्व है कि तुम हमारी छात्रा रही हो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा। यह पत्र उसकी पुरानी स्कूल से था, जिसमें उसे स्कॉलरशिप के लिए चयनित किया गया था। रिया के आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि उम्मीद के थे। एक छोटी सी रोशनी ने उसकी दुनिया को एक बार फिर से चमकाया था। उसने अपने दिल में ठान लिया कि अब वह कभी हार नहीं मानेगी, चाहे जो भी हो। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब वह जानती थी कि उसकी मेहनत और साहस ही उसकी असली ताकत है। और वह यही विश्वास लेकर आगे बढ़ी, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। मुझे खुशी है कि आपको कहानी पसंद आई, और यदि आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है, तो हेल्प वाला बाबा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इन कहानियों का आनंद ले सके। धन्यवाद।